हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये वीडियो इस वीडियो में मैं 2024 में जो पेपर हुआ था जून साइकिल का, ठीक है, जो पिछले साल 2024 में जो फिर से री एग्जाम हुआ है उसका जो पेपर है उसको आप कवर करूंगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन, यहाँ 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर दिया। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैंने जो पहले जो पूरा सीरीज जो चलाया है जिसमें मैंने क्वेश्चंस पहले वीडियो जो अपलोड करी है वो मेरा खुद का पेपर है। जो मैंने अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने पहली बार पेपर दिया तो वो मैंने डिस्कस किया था, वो एनालिसिस किया था। लेकिन अब ये जो पेपर्स में आप डिस्कस करूंगी ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो पिछले साल में आए हैं। ठीक है, कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल के पीवाईक्यूज अब हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 2024 के पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अगर कंटिन्यूअसली देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और कोई भी क्वायरी हो या कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आता है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 से कॉमर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से डब्ल्यूटीओ से रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब आप समझिए कि यूनिट 1 में डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया था। ठीक है, इसको रिप्लेस करके गेट, GATT जो है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, उसको रिप्लेस करके आया था ये डब्ल्यूटीओ। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? जनरल काउंसिल है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कि मिनिस्ट्री काउंसिल है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है कि ट्रिम्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या दिया है? द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हाश फंक्शन इज नोन एज ई कॉमर्स, वर्चुअल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ई वेरिफिकेशन। क्या करेक्ट आंसर होगा? डिजिटल सिग्नेचर। द ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन हम लोग कर रहे हैं ना, ऑथेंटिफाइड कर रहे हैं, टू बी affected by the use of asymmetric crypto system and hash function is known as digital signature। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा हो या कुछ डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा कमेंट करके कि नहीं, आप मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है या मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा और प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे होते हैं, जैसे मैं जनरल कैटेगरी को, तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अच्छे से अच्छे परसेंटाइल या ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पर भी आपके नेट रुक रहे हैं, 2-2 नंबर से जेआरएफ रुक रहे हैं। ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पीएचडी ओनली, इतने ज्यादा मार्क्स आने पर भी पीएचडी ओनली क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि आपकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, जो भी जनरल कैटेगरी की, और सब अब वैसे भी कट ऑफ हाई जा ही रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट अब मेरा भी है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर, मतलब कि अगर आपको कोई और आंसर लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे और इस बार जेआरएफ जरूर लाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड व्हेन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द सेल इज मेड। अब यहाँ पे ये यूनिट सेकंड की जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वाला जो है टॉपिक, ठीक है,
कॉन्सेप्ट में, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड। कब अर्निंग का पार्ट होगा इन द पीरियड? व्हेन, जब सेल हो जाएगी, ठीक है तब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे 54। अब इसमें तो क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत करी गई है, ऑप्शन गलत करा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया, अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब यहाँ पे नया जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसके प्लानिंग प्रोसेस को हमें सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होगा, फिर उसके बाद हमारा आइडिया स्क्रीनिंग होगा, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस किया जाएगा, फिर मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? BACED। और यहाँ पे BAC तक तो लिखा है, लेकिन डी पहले लिखा है, ई बाद में लिखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। वैसे आंसर तो सेकंड होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसमैच है, तो इसको अगर आपको कुछ और लग रहा है या आपको सही लग रहा हो तो मुझे भी बताइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स इन टी बिल्स मार्केट? टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स मार्केट जो होती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हो सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, प्रोविडेंट बैंक, कॉर्पोरेट्स। तो इसमें सब हो सकते हैं, ABCD ये सब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगी कि इसको स्किप करूंगी मैं क्वेश्चन, मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं अलग से कराऊंगी, ताकि देखिए न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों बटे हुए होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग करके हम समझेंगे और थ्योरी के क्वेश्चंस को अलग करके समझेंगे। तो इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, पहले थ्योरी क्वेश्चंस इसके लिए खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बता रहा है? मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेक्शंस दिए गए हैं और उसकी यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी गई हैं, ठीक है। तो 80C, 80CCD1, 80CCD IB, 80CCD2, ये सब हमें कौन सी ये यूनिट का है? यूनिट लास्ट वाली जो यूनिट है, यूनिट 10 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा 80C 1,50,000, और 80CCD1 यहाँ पे हो जाएगा बी का सेकेंड, ठीक है, बी का सेकेंड हो जाएगा। देखिए अभी ए का फोर्थ हो गया 1,50,000, 80CCD1 बी का। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करा है, ए का फोर्थ अगर हमें पता है तो हमने फोर्थ वाला ऑप्शन और वन वाला ऑप्शन कट कर दिया। अब देखिए बी देखते हैं, 80CCD1 क्या है? बी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एज पर द केस। तो ये बी का सेकंड हो गया, तो इस हिसाब से ये हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है, दो पता होने से हो गया काम। 80CCD IB क्या, 1B क्या है? सी का हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पे 50,000, और 80CCD2 यहाँ पे डी का थर्ड हो जाएगा 14% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉरी 2, ठीक है। तो ए का यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, 80CCD1 का हो जाएगा बी का सेकेंड 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एज पर केस। 80CCD1 बी का हो जाएगा सी का फर्स्ट 50,000, और 80CCD2 का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड 14% ऑफ द सैलरी। ये वाला क्वेश्चन में अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं इसमें करा दे रही हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन स्किप हो रहा है उसको कल कर लेंगे, ठीक है। अभी इस पार्ट में जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हियर्ड, ये क्वेश्चन देखा जाए तो अभी भी आया है, रिपीट हुआ है, ठीक है। बस इस को ऊपर नीचे कर दिया गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा राइट टू सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या दिया है? हजार्डियस जो भी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कंज्यूमर्स हैव अ राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
तो ये ए का फर्स्ट से यहाँ पे हो गया, तो देखा जाए सारे ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, बस इतना ही अगर पता था तो भी आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया और आपको 2 नंबर मिल गए। इससे टाइम सेव होता है और ज्यादा आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे एक एक क्वेश्चन में तो फिर टाइम लास्ट में नहीं बचता है और फिर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, उसी में गलतियां होती है फिर। ठीक है, तो इससे अगर टाइम जैसे बच जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका हो गया। पी, राइट टू बी एश्योर्ड का फोर्थ हो जाएगा कि कंज्यूमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, कंज्यूमर हैव अ राइट टू नो अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द सर्विसेज। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सी का सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, राइट टू बी हेयर, डी का हो जाएगा थर्ड। कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी assured दैट देयर इंटरेस्ट would receive due consideration at appropriate commission। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। which of the following which of the following are the benefits of globalization? ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्रीज इन कंपटीशन वुड मेक companies more cost and quality conscious and innovative, or an open economy spurs innovation with a fresh idea from abroad. Liberalization and global competition enhances consumer choice and consumer surplus. Developing countries would be very vulnerable to the harmful effects। ये तो गलत है, डी को एलिमिनेट कर दो। डी यहाँ पर ये एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अगर आपको नहीं भी पता लेकिन ये नेगेटिव, यहाँ बेनिफिट पूछा है मतलब पॉजिटिव पूछा है और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्या ग्लोबलाइजेशन हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसी से आपके सारे ऑप्शन कट हो गए और आपको यहाँ फोर्थ ऑप्शन मिल गया। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो आपको ऑप्शंस में पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है, तो आपने डी एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है, मैच द कॉलम करके दिया है। इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट, फॉरवर्ड्स। अब बताइए फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं ना, तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड। देखिए यहाँ से काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ए का थर्ड से ऑप्शन यहाँ पे ही दिया है और वही सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ तो करना ही नहीं था, फटाक से आगे बढ़ गए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब आगे देख लेते हैं। बी का सेकंड हो जाएगा मनी मार्केट है। एफपीओ यहाँ पे स्टॉक मार्केट है। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि अरेंज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहले एक्वायर्ड डीआईएन एंड डीएससी ऑफ प्रमोटर्स, फिर सेलेक्ट एंड रिजर्व कंपनी नेम, फिर उसके बाद ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर ई फाइल स्पेस प्लस एप्लीकेशन, फिर उसके बाद डी आ जाएगा गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था ये। अब फिर से मैच वाला क्वेश्चन दे दिया गया हमें। क्या पूछा है यहाँ पे कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। बी का थर्ड हो जाएगा डिसोल्यूशन। देखिए यहाँ नाम से ही आप मैच कर देते हैं, बी का थर्ड और बी का थर्ड यहाँ दिया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर, सी का फोर्थ हो जाएगा। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में आता है। प्रोमिसरी नोट तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है ना, तो डी का फर्स्ट केवल ऊपर दिया है। लो, अगर आपको सिर्फ प्रोमिसरी नोट भी पता था तो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे ये। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ग्रुप में अपलोड कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो आप मेरी वीडियो को। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक